चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा 4.4 में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जरा गौर करिएगा। लिखा हुआ है अ फंक्शन इफ अ फंक्शन f is defined पैरामेट्रिकली। अभी पैरामेट्रिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं कि पैरामेट्रिकली क्या होता है। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है फाइंड dy by dx एट द स्पेसिफाइड पॉइंट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक नई चीज ये सीखनी है कि सर ये पैरामेट्रिक होता क्या है। पैरामेट्रिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, पहले हम इसको जरा यहाँ पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद इसके हम पार्ट्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है पैरामेट्रिक इक्वेशंस की। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन है, आइए मैं अब आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे बेटा, जहाँ पे रेट होता है ना एक चीज dy by dx, मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसका मतलब ये होता है चेंज इन y। किसमें चेंज आएगा? y में। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है कि भाई dy by dx का कि y में चेंज होगा किसके लिहाज से? x के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy by dt, तो इसमें क्या होगा कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो जो वेरिएबल नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट से वैल्यू में चेंज आता है। इसी तरह एक और एग्जांपल, अगर मैं लिखूं dx by dt, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो बेसिकली आपके पास ये मतलब होता है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके पास कोई दूसरा वेरिएबल जनरेट हो जाए। मिसाल के तौर पे देखो, हम क्या करते हैं, dy by dx निकालते हैं, तो वो dy by dx आता है कैसे? वो कैसे प्रोड्यूस होता है? वो ऐसे होता है dy by dt और डिवाइडेड बाय dx by dt। यानी यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल आ जाता है, और आपको पता है बेटा कि डिवाइड हमेशा चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dt से dt कैंसिल, तब जाके देखो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, dy by dx। तो वो इस तरह जो है वो dy by dx जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है कि देखो, एक आपके पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो होता ये है बेसिकली कि अगर y में चेंज करना है तो उसके रिस्पेक्ट देखना होगा। ठीक है, उसका क्या देखना होगा? रिस्पेक्ट देखना होगा कि वो किसके रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। सही है, अब मिसाल के तौर पे अब आप क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको अभी समझाऊंगा। जैसे पार्ट 1 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है, पार्ट 1 में लिखा हुआ है x इक्वल टू AT², ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, और इसी तरह y इक्वल टू 2AT, ये इक्वेशन 2 है। और आपको कह रहे हैं एट t इक्वल टू 1। सही है, अब सिलसिला ये है कि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है? dx अपॉन dy निकालना है, लेकिन पैरामीटर चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल आ रहा है t। ठीक है, यानी x में चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इधर y में चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, यानी जो पैरामीटर्स दिए हुए उन्हीं के पैरामीटर्स के अंदर आपने चेंज करना है। तो आपने कहा कि सर सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी x इक्वल टू AT²। तो बेटा ये जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, है ना। और
ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी और ये आ रहा है ए टी स्क्वायर। जब ए टी स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 2at। इसे कह देंगे आप इक्वेशन 1 थोड़ी देर के लिए। इसी तरह फिर आपने कहा कि आप इक्वेशन 2 को कंसीडर करें तो y इक्वल टू 2at। फिर इसको आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा ये क्या हो जाएगा dy बाय dt और 2at का जब आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो ये आपके पास आएगा 2a dy बाय dt इक्वल है किसके 2at के, है ना। अच्छा अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको असल क्या निकालना है, हमें असल निकालना है dy बाय dx। क्या निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ dy बाय dx जो किसके बराबर है बेटा, देखो dy बाय dx बराबर है dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx। सही है, क्योंकि dt को कट करोगे तभी तुम्हारे पास क्या आएगा dy बाय dx। समझ रहे हो बात को। तो बेटा dy बाय dt की वैल्यू तुम्हारे पास है 2at dt अपॉन dx। अच्छा dt अपॉन dx है यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारे पास dx अपॉन dt, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, अपोजिट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/2a। अच्छा dy बाय dt की वैल्यू में t नहीं है, मैंने t गलती से लिख दिया, यहाँ पे भी 2a आएगा। ये हो गया 2a मल्टीप्लाई बाय 2at, 2a से 2a कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल आ गया 1/t के। ठीक है, कैसे आ गया 1/t के आ गया। अब क्योंकि पैरामीटर मतलब t इक्वल है किसके 1 के, ये पैरामीटर गिवन है आपको, है ना सवाल में कि t इक्वल है किसके 1 के। तो जब आखिर में आप डिफरेंशिएट कर लें तो 1/t, तो ये हो जाएगा 1/1। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 2 मौजूद है और पार्ट 2 में भी आपके पास कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि पैरामीटर्स दिए मैं आपको, यानी x इक्वल टू cos t, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसी तरह y इक्वल टू sin t, ये आपका इक्वेशन 2 है। और आपको पैरामीटर्स क्या दिए हुए एट -1/2 कॉमा √3/2। ठीक है, अब आपने सबसे पहले कंसीडर करा इक्वेशन 1 को, आपने यहाँ पे लिखा कंसीडर इक्वेशन 1। तो कंसीडर इक्वेशन 1 में x इक्वल टू cos t, तो आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल है d बाय dt और ये cos t। अब बेटा आपको पता है cos डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन डब्बा इंटू माइनस साइन डब्बा और इंटू डब्बे का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव t का अकॉर्डिंग देखो तो क्या आएगा 1 आएगा। तो dx अपॉन dt आएगा माइनस साइन t। सही है, इसे कह दो इक्वेशन 1। इसी तरह बेटा अब आप सेकंड इक्वेशन को जब कंसीडर करोगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसीडर इक्वेशन 2। तो बेटा ये है y इक्वल टू साइन t, तो इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाय dt इक्वल है dy बाय dt और ये साइन d। तो बेटा साइन डब्बे का डेरिवेटिव आपको पता है cos डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव t के अकॉर्डिंग क्या होगा 1 होगा। तो ये आपके पास आ गया dy बाय dt कितना आ गया स्टूडेंट्स cos t आ गया। तो ये इक्वेशन इसे अच्छा इक्वेशन 3 कह दो चलो, हाँ, और इसे 4 कह दो। अब इक्वेशन 3 और 4 को आप किस तरह कंबाइन करोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सर हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है dy बाय dx निकालना होता है। सही है, dy बाय dx का मतलब ये होता है सर dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx। अब dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है सर, ये रही cos t, लिख दिया आपने भाई सर ये लें cos t। अब dt अपॉन dx की तो सर कोई वैल्यू है ही नहीं,
हाँ लेकिन dx अपॉन dt के, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन टी। ठीक है, तो dy बाय dx और पैरामीटर कितने दिए हुए हैं, यानी पाई ये वैल्यू कितनी दी हुई है, -1/2 और √3/2। तो आपने यहाँ पे लिखा -1/2 √3/2। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास cos t अपॉन माइनस साइन टी। अब सिंपली काम क्या करोगे बेटा, cos t की जगह उसकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, क्या मतलब, cos ये t का पैरामीटर दिया हुआ है ना, t की वैल्यू दी हुई है, तो बेटा cos -1/2, cos -1/2 का मतलब बेटा आपको पता है, क्या पता है सर, cos -1/2 क्या होता है, इसी तरह डिवाइड करा दोगे माइनस साइन √3/2। ठीक है, या अगर आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट ना भी लिखें स्टूडेंट्स, तो आप एक और काम कर लें जो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, कि डायरेक्ट वैल्यू लिख दें आप, यानी ये इधर आपने लिखा -1/2, इधर आपने लिखा √3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास dy बाय dx आ जाएगा 1/√3। तो ये आपका सिंपली क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास दो पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 1। इसी तरह y इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और थीटा है, बट देखो यहाँ पे थीटा है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो थीटा इक्वल टू π/4 दिया। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कंसीडर इक्वेशन 1। आपने यहाँ पे लिखा कंसीडर इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 आपके पास है x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, और फिर जब आपने इसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जब उसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब a cos स्क्वायर थीटा का जब तुम डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो आपको पता है कि पावर को नीचे ले आते हैं। ठीक है, पावर में से एक माइनस करते हैं, और सर अंडर पावर यानी cos का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा सर, माइनस साइन आएगा। क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो सर ये dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा -2a cos थीटा साइन थीटा। इसे कह दो तुम इक्वेशन 3। इसी तरह बेटा फिर आप सेकंड को कंसिडर करके आप डेरिवेट करो। आपने लिखा कंसिडर इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा का जब लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2b साइन थीटा, और जब साइन थीटा का डेरिवेटिव लोगे तो बेटा आपके पास आएगा cos। ठीक है, और आखिर में आपको पता है क्या निकालना होता है, dy बाय dx निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा, पैरामेट्रिक में dy बाय dx। तो बेटा आपने लिखा dy बाय dx सर बराबर होगा dy बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन dx, है ना। तो बेटा जी dy बाय डी थीटा किसके बराबर है, ये है आपके पास 2b साइन थीटा cos थीटा की। तो आपने यहाँ पे लिखा 2b साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन dx, इसका अपोजिट कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन -2a cos थीटा साइन थीटा। तो होगा क्या कि सर साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास dy बाय dx, ठीक है, जिसका पैरामीटर है
थीटा यानी पाई पाई 4 है, आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन पुट करने की कोई जगह ही नहीं है तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें। अगर यहाँ पे कहीं थीटा आ रहा होता है ना बेटा आंसर में, तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपके पास x दिया हुआ है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, इक्वेशन 1, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन 2। अब सिलसिला ये है, और थीटा आपके पास गिवन है यहाँ पे पाई/2। अब हम इसमें भी यही काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंसिडर इक्वेशन 1, कंसिडर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है बेटा, पहले हम उसको देख लेते हैं। x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये आपके पास है। अब सिलसिला ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि x इक्वल टू, ओके, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे ना, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और ये दिया हुआ है a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे a को तो आप ऐसे ही रखते हैं, कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा 1, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से लोगे आएगा 1, माइनस ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव लोगे बेटा तो आपको पता है क्या आएगा, कॉस थीटा, इसे कह दो आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड इक्वेशन को आप कंसीडर करो। आपने यहाँ पे लिखा कंसीडर इक्वेशन 2, जो कि है y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस। जब आपने इसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ, dy बाई डी थीटा इक्वल टू, और d बाई डी थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा जी ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ए को ऐसे रहने दें, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव होगा आपके पास माइनस साइन थीटा, है ना। तो सर ये आपके पास आएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस, यानी ए साइन थीटा। और आपको निकालना क्या होता है सर, हमें निकालना होता है dy बाई डी एक्स, जो कि इक्वल है dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब dy बाई डी थीटा तो आ रहा है तुम्हारे पास कितना, a साइन थीटा, और d थीटा अपॉन डी एक्स आ रहा है, इसका अपोजिट कर लो तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा। a से a क्या हो गया, कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स आ गया बेटा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब पैरामीटर कितने दिया हुआ था, पाई बाय 2, यानी थीटा की जगह आप क्या करोगे, पाई बाय 2 करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का मतलब समझते हैं ना, साइन 90, ठीक है। और इसी तरह 1 माइनस कॉस पाई बाय 2, तो बेटा साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर 1, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो बेटा 1 अपॉन 1, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स को कितना आ रहा है, 1, ठीक है जी। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है x इक्वल टू ln t प्लस sin t, ये आपकी इक्वेशन 1, और y इक्वल टू e की पावर t प्लस cos इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपको
कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ तो हम इसको फिलहाल ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आपने लिखा कंसीडर इक्वेशन 1 जो कि है x इक्वल टू एल एन टी प्लस साइन टी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन dt, ठीक है। इसी तरह d बाई डी टी, और ये आ रहा है एल एन टी, इसी तरह ये भी d बाई डी टी, और ये आ रहा है साइन टी। तो बेटा जी dx बाई डी टी, एल एन डब्बे का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, तो 1 ही आएगा। साइन डब्बे का डेरिवेटिव होता है सर कॉस टी, यानी कॉस डब्बा। तो आपके पास dx अपॉन dt आ रहा है 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लो, तो dx अपॉन dt आ जाएगा बेटा cos t 1 प्लस cos t अपॉन t। इसे कहते हैं आप कुछ देर के लिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब स्टूडेंट जिस तरह बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करके डिफरेंशिएट करा, अब इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करके डिफरेंशिएट करें। कंसीडर इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है y इक्वल टू ई डब्बा यानी e की पावर t प्लस कॉस टी। तो आपने इधर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, इसी तरह d बाई डी टी e की पावर t और d बाई डी टी कॉस टी होगा। देखें अब ये हो जाएगा बेटा आपके पास dy बाई डी टी इक्वल टू ई डब्बे का डेरिवेटिव लेना है बेटा। क्या करना है? ई डब्बे का डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा जब ई डब्बे का डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता है ई डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा। कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा सर? साइन डब्बा माइनस का साइन डब्बा। ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू ई की पावर टी प्लस माइनस माइनस साइन टी। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 4। और अब आपको पता है कि मालूम क्या करना होता है? dy बाई dx करना होता है, जो कि इक्वल है dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन dx। तो dy बाई dt की वैल्यू तो आपको मिल गई है यहाँ पे, जो कि है e की पावर t माइनस साइन टी, और dt अपॉन dx की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस कॉस टी। इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह बेटा अब हम आते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अच्छा जी, पार्ट 6 आपको दिया हुआ है x इक्वल टू साइन टी क्यूब प्लस कॉस टी क्यूब, इक्वेशन 1। इसी तरह अच्छा ये मैंने इधर गलती से लिख दिया x और y, इसको मैं सही कर देता हूँ। y इक्वल टू साइन टी प्लस 2 cos इनवर्स टी, इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। अच्छा जी, अब क्या करोगे बेटा? यहाँ पे सबसे पहले आप करोगे कंसिडर इक्वेशन 1, x इक्वल टू साइन टी क्यूब प्लस कॉस टी क्यूब। तो आपने यहाँ पे करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये हो जाएगा डी बाई डी टी यानी x, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी साइन टी क्यूब, इसी तरह डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा कॉस टी क्यूब। तो बेटा जब साइन टी क्यूब का डेरिवेटिव लोगे, यानी साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है? इसको साइन डब्बा समझो। देखो इधर होल पावर नहीं है, इधर होल पावर नहीं है। अगर होल पावर होती ना तब तुम पावर को पहले नीचे लेकर आते हैं, फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, लेकिन ये होल पावर नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो साइन डब्बे का डेरिवेटिव होता है कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब डब्बे के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव ले लो।
जो कि है टी क्यूब। इसी तरह कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन डब्बा, और डब्बे के अंदर जो भी है अब उसका क्या ले लो, डेरिवेटिव ले। तो बेटा ये हो जाएगा कॉस टी क्यूब, 3t, टी क्यूब का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आएगा 3t स्क्वायर, ये हो गया माइनस साइन टी क्यूब, और टी क्यूब का लोगे क्या आएगा 3t स्क्वायर। यहां से कॉमन ले लो 3t स्क्वायर को, अंदर आ जाएगा कॉस टी क्यूब माइनस साइन टी क्यूब। कुछ देर के लिए कह रहे हैं इसे इक्वेशन नंबर 3 dx अपॉन dt के। इसी तरह आप इक्वेशन 2 को कंसीडर करके इक्वेशन 4 निकालें। तो आपने लिखा कंसीडर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को कंसीडर करोगे बेटा, जो कि है y इक्वल टू साइन टी प्लस 2 cos इनवर्स टी। फिर आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, dy बाय dt। साइन टी को डेरिवेट करोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा cos टी। इसी तरह प्लस 2 को बाहर करो, cos इनवर्स डब्बे का डेरिवेटिव लोगे तो बेटा आपको पता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डब्बे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाय dt इक्वल टू cos t प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है फाइनली मालूम, तो आपको पता है क्या करना होता है, dy बाय dx करना होता है, जो कि इक्वल किसके है, dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx। अब dy बाय dt की वैल्यू बेटा ये रही है ना, तो इसको भी सिर्फ मल्टीप्लाई फॉर्म करके लिख देना, जैसे यहाँ पे cos t माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह मल्टीप्लाई, और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये, इसी को रेसिप्रोकल उलट करके लिख दो, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 3t स्क्वायर cos t क्यूब माइनस साइन टी क्यूब। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट आपके पास डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन है 4.4 में, उसमें किसी में आपको बोल रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव निकालें, किसी में कह रहे हैं थर्ड निकालें। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और इसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव को आप इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका देखें, आप इतना बच्चों वाला है, आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। तो बेटा जब इसका डिफरेंशिएट लोगे तो सर ये हो जाएगा p प्राइम x। अब 2x क्यूब का डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा, 6x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर का लेंगे तो सर आएगा माइनस 8x, और सर ये आएगा माइनस 3, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव अगर निकालना है तो इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा p डबल प्राइम x, ये हो जाएगा 2 6 12x माइनस 8। ठीक है, और 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अगर दोबारा इसका थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो ये तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 7 8 कि आपको इस तरह के डेरिवेटिव निकालने हैं, और 9 में क्या करना है बेटा, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। यानी एक फंक्शन गिवन होगा, उसका पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालो, फिर नहीं, पहले सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड निकालो, और फिर थर्ड निकालो। तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें बस आपको एक जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 13, वो करा के मैं आपको इसमें क्या करूं, एक्सरसाइज को अल्लाह हाफिज करता हूं 4.4 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपके पास है y इक्वल टू a cos x
प्लस बी साइन, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं शो दैट डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, ए को ऐसी रहने दें, कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है सर माइनस साइन एक्स, बी को ऐसी रहने दें सर साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसे कह रहे हैं आप इक्वेशन 1। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करें, किसके डेरिवेटिव की बात हो रही है बेटा, इसके डेरिवेटिव की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर इस बात को शो कर रहा है, डी स्क्वायर इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का काम हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा, डबल डेरिवेटिव का काम हो रहा है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा अगेन डिफरेंशिएशन, आपने लिखा अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ए को तो फिलहाल ऐसे ही रहने दें आप। जब साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। इसी तरह जब यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करो, अब जो प्रूफ करना है वो करो। सर प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, प्रूफ में लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 ना। तो सर आप एक काम ये करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये है ना, तो मैं इसको यहाँ पे चलो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। क्या वैल्यू है इसकी, ये वाली माइनस ए कॉस एक्स वाली। तो माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, जो तुम्हारा सवाल है, जो तुम्हारा सवाल है, तो सवाल में क्या है, प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी एक्स, बी सवाल में क्या है, बी साइन एक्स। अब देखो ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सर यही तो हमें लाना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आप क्या लिखेंगे कि उल्टा हाथ बराबर है सीधा, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूव्ड हो गया। और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी बेटा क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई।